ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मुझे कई बार पूछा जाता है कि हम सेवा किस प्रकार से करें, दिन में कितने घंटे सेवा करें, कितनी सेवा हमको करनी चाहिए। मैंने देखा है कि ये बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है और इसका मेरी लाइफ में क्या उत्तर है वो मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ये 4 सब्जेक्ट है, उसमें से एक सेवा है। इसके लिए हमें कितना समय देना चाहिए वो मैं थोड़ा अलग परसेप्शन से आपको बताना चाहता हूँ कि इस 83वें जन्म के शरीर में ये हमारा 84वां जन्म है और ये 84वां जन्म हमें हमारे प्राण अव्यक्त शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा दिया है और पूरा पैकेज के रूप में दिया है। यानी कि हमें इसमें मनुष्य से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता भी बनना है और हमारे संस्कार भी सुधार करने हैं और जो हमारा समय है वो सेवा में सफल भी करना है। तो एक पूरा पैकेज है जिसमें ये पुरानी दुनिया का विनाश होना है, तो वो परिस्थितियां है, नई दुनिया की स्थापना होनी है, उसमें हमें विश्वास है। कि नई दुनिया में भी जो अलग अलग पद पोजीशन है वो भी हमें पता है कि अगर हम श्री राधे, श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण के साथ रहने वाले हैं, इनके रॉयल परिवार के हम सदस्य हैं या हम उनके राज दरबारी हैं या साहूकार हैं या प्रजा है या दास दासी हैं, तो उसका भी बाबा ने हमें बहुत क्लियरिटी के साथ समझाया है कि क्या करने से क्या बनेंगे। और केवल वो एक जन्म या सतयुग की बात नहीं है, लेकिन पूरे कल्प के लिए ये प्रारब्ध अभी जमा हो रही है और ये छोटा सा संगम है, भले 100 साल का संगम है, लेकिन उन 100 साल में हमारे लिए कितना संगम है। किसी के लिए 10 साल है, किसी के लिए 20 साल है, किसी के लिए 5-7 साल है। तो ये पूरा पैकेज है, इसको हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। अभी सेवा में हम कितना समय देवे उसके लिए, तो मैंने देखा है कि जब ये जन्म ही भगवान का दिया हुआ है तो इस जन्म पर हमारा कोई अपना अधिकार नहीं बनता है। यानी कि ये भगवान का ही इस जन्म पर पूरा पूरा अधिकार है। ये जन्म भगवान की अमानत है, जिस अमानत को हमें भगवान को पूछ कर ही यूज करना होता है, नहीं तो वो अमानत में ख़यानत है। अब भगवान ने आकर इस संगम युग पर इस यज्ञ की स्थापना की और इस यज्ञ में हमें एक पार्ट दिया। वो पार्ट प्ले करते समय हमारे लिए कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन पूरा जन्म ही उसके लिए है, ये समझकर हमें पार्ट प्ले करना चाहिए। मैंने दादियों को भी नज़दीक से देखने का मेरा सौभाग्य हुआ। विशेष रूप से रमेश भाई जी और निर्वेर भाई जी, ब्रिजमोहन भाई जी को बहुत नज़दीक से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। करुणा भाई जी को बहुत नज़दीक से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैंने देखा कि उनके जीवन में हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग समय नहीं था। उनका जीवन ही में ये चारों ही सब्जेक्ट साथ साथ में ही चलते थे। और जहाँ तक सेवा की बात है तो उनके लिए सेवा के घंटे कोई फिक्स नहीं थे, वो सदा ही सेवा पर उपस्थित थे। मैंने तो उनको भोजन भी छोड़ते हुए देखा है
कि जब भोजन का भी समय जा रहा है वो भी एक बार कि हम बाद में करेंगे, एक बार ये सेवा सामने आई हुई है, मुझे पहले ये करनी है। हाँ, ये हो कि सेवाएं कई प्रकार की होती है। एक है संदेश देने की सेवा करना है, एक है कोई स्थूल सेवाएं हैं, सेवा केंद्र पर मधुबन में वो सेवाएं हैं, कोई है जो ऑफिस में बैठकर करने की सेवा है, कोई है जो और भी अलग अलग कई प्रकार की भाषण करने की सेवाएं हैं। तो सेवाओं का प्रकार भले अलग है, लेकिन सेवा के पीछे की भावना तो एक ही है कि वो हमें कितना समय सेवा में हमें देना है। तो अगर जो कृष्ण के नजदीक परिवार में आने वाले हैं, जो उस राजाई परिवार में आने वाले हैं, मैं समझता हूं कि वो कभी भी घड़ी देखकर सेवा नहीं करेंगे। उनके लिए सेवा के घंटे कोई अलग फिक्स नहीं होंगे, लेकिन उनका जीवन ही सेवा के लिए होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सोना नहीं है, खाना पीना नहीं है, अलग से हमें कोई योग नहीं करना है, क्लास नहीं करना है, वो बात नहीं है। लेकिन सोना भी है जो शरीर के लिए आवश्यक है, भोजन भी करना है, दूसरा भी जो कारोबार है वो करना है, लेकिन सेवा के कोई घंटे फिक्स नहीं होगा। हम हर समय सेवा पर ही हैं। उसमें से समय निकाल कर हम सो रहे हैं, उसमें से समय निकाल कर हम दूसरा कारोबार भी कर रहे हैं। जहाँ तक योग का सवाल है, अलग से बैठकर हम योग करें वो तो जरूरी भी है, लेकिन हमारा बाबा के साथ का ऐसा कंबाइंड स्वरूप हो, ऐसा खुदा दोस्त बाबा सदा हमारे साथ हो, जो हम हर सेवा करते हुए योग का ही अनुभव करें कि बस बाबा मेरे साथ है और बाबा करवा रहा है। जब बाबा करवा रहा है इस भान में हम चले जाएंगे, वो रियलाइजेशन हमें होगा कि नहीं, मैं कर नहीं रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाबा करा रहा है। मेरा तो ये शरीर यूज हो रहा है, मेरा ये हाथ यूज हो रहा है, मेरा ये मुंह यूज हो रहा है, बाकी बुद्धि बाबा यूज करा रहा है। जब ये भाव हमारा प्रबल हो जाएगा, तब हम कितने भी घंटे सेवा करेंगे, हमारे न तो कोई थकान होगी, न मन में कोई संकल्प चलेगा कि मेरा वो छूट गया या ये छूट गया। इसलिए इसको थोड़ा गहराई से समझने की जरूरत है कि हम सदा ही हर समय ही हम सेवा पर उपस्थित हैं। बाकी बाबा की याद के कारण हमारी धारणाएं भी होती जाएगी, हमारे बाबा की याद का पार्ट भी जो है वो अच्छा होता जाएगा, और ज्ञान जब सेवा में रहेंगे और ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बनेंगे, तो ज्ञान के सब्जेक्ट में भी हमारे मार्क्स जमा होते जाएंगे। तो ये संगम बहुत छोटा है, और अगर हमें श्री कृष्ण के नजदीक आना है, उस रॉयल परिवार में आना है, तो दादियों की तरह और जो हमारे बड़े भाई हैं उनकी तरह हमें सेवा के समय फिक्स नहीं करना चाहिए, लेकिन हर समय हमारा सेवा में ही सफल होना चाहिए। मैंने तो मम्मा और बाबा के लिए भी सुना कि बाबा के रूम में कभी भी कोई जाता था तो बाबा उससे हंस के मिलता था, उसको एम्पावर करता था। ये नहीं कि ये मिलने का समय नहीं है, ये मेरा रेस्ट का समय है, ये भोजन का समय है, ऐसा कभी भी बाबा के जीवन में नहीं रहा। जबकि बाबा तो यज्ञ की शुरुआत से थे, उनके पास तो काफी समय था, हमारे पास तो संगम ही छोटा सा है। इस छोटे से संगम में हमें कितना अपना पूरे कल्प का भाग्य जमा करना है। इसलिए हमें अपने आप को किसी लिमिट में नहीं बांधना है, और किसी भी लिमिट में बांधे बिना हर समय हर क्षण सेवा पर उपस्थित रहना है, और सेवाओं से ही दुआओं का खाता जमा होता है, और वो दुआएं हमें उड़ती कला में ले जाती है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो मेरी यही शुभ भावना, शुभकामना है कि इस सेवा के सब्जेक्ट के पीछे का राज और उसकी गहराई समझकर हम इसके द्वारा चारों ही विषय में
अच्छे से अच्छे मार्क्स ले और भविष्य राज्य परिवार के सदस्य बने, ऐसी मेरी शुभकामना है। ओम शांति।